आप बस बोलती जाइए, याद रखिए किसके लिए बोलना है। जब अपना होना आप जान जाएंगी कि किसके लिए है, तब आपका समय, आपके सारे संसाधन और जाहिर बात है आपकी वाणी भी उसी को समर्पित हो जाएगी जिसके लिए पूरा जीवन है। जो ये जान गया कि जी किस लिए रहा है, वो खाएगा भी उसी के लिए, पिएगा भी उसी के लिए, चलेगा भी उसी के लिए, और फिर बोलेगा भी तो उसी के लिए ना। बोलने में कोई बुराई नहीं है, कर्म में कोई बुराई नहीं होती ना, सकामता में बुराई होती है जब कर्म के पीछे कामना बैठी हो। वाचन भी तो कर्म ही है, बोलना भी तो कर्म है ना। जैसे कर्म में निष्कामता चाहिए, वैसे ही बोलने में भी, वाणी में भी निष्कामता चाहिए। बोलो जितना बोलना है। जैसे हाथ के चलने पे कोई पाबंदी नहीं, बुद्ध के चलने पे कोई पाबंदी नहीं, वैसे ही जुबान के चलने पर भी कोई पाबंदी नहीं है, जब तक तुम्हारी जबान तुम्हारे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए न चल रही हो। नीति का प्रयोग करोगी तो दिमाग में जबान चलेगी। हाँ, तो क्या फर्क पड़ा? कोई और सुने ना सुने, खुद तो सुन ही रहे हो ना। लेकिन हर वक्त ही पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तो गुजरना पड़ेगा ही, क्योंकि जो पैदा हुआ है वो कर्म से नहीं बच सकता। क्या तुम ये कर सकते हो कि पैदा हुए हो पर हाथ न चलाओ? हाथ चल रहा है ना, शरीर का हिस्सा है, फेफड़ा भी चल रहा है, आंखें भी चल रही हैं, तो जबान बेचारी नहीं क्या बिगाड़ा है कि उसको रोक देना चाहते हो? पैदा हुए हो तो जबान भी चलेगी, बस उसके लिए चलाओ ना जबान जिसने जबान दी है। ये थोड़ी ही कि जबान कोई काट के फेंक दिया। निष्काम कर्म है अगर, तो निष्काम वचन भी तो हो सकता है या नहीं हो सकता? या जरूरी है कि जो कुछ बोलो इसीलिए बोलो कि तुम्हारा कोई क्षुद्र सा हित पूरा हो जाए? इसलिए भी तो बोल सकते हो ना कि तुम्हारा बोलना किसी महत् उद्देश्य के लिए हो। बोलो, बोलने में कुछ बुरा नहीं है। और अगर यहां से नहीं बोलोगे तो जैसा आपने कहा, यहां की खटपट तो चलती ही रहेगी। यहां से चुप हो जाओगे तो दूसरों को लगेगा कि तुम बोल नहीं रहे, पर यहां भीतर भीतर एक अंतर संवाद चलता रहेगा। तुम्हें तो पता ही है कि तुम बोल रहे हो, अपने आप से ही बात कर रहे हो, तमाम तरीके के अजूबों से, भूतों से बात कर रहे हो। वो सब मत करो, उसमें कुछ नहीं रखा है। एक आदमी अगर हाथ का इस्तेमाल नहीं करेगा तो लुंजपुंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई जबान का इस्तेमाल नहीं करेगा तो मुंह गंधाएगा। बोलो, बस जैसे जिंदगी सही जी जाती है वैसे ही सही बोलो। और सही जिंदगी क्या होती है? सही जिंदगी वो होती है जो जीवन के सही उद्देश्य की तरफ बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। क्या है जीवन का सही उद्देश्य? ये जो होने की बार बार भावना है ना, ये परेशान करती है। सुबह आंख खोलते हो और पहला भाव यही आता है, मैं हूं, और ये बड़ा सताता है। आंख खोलने के बाद तो छोड़ दो, कई बार ये सपनों में भी आ जाता है, मैं हूं। और सपने में ये आया नहीं कि मैं हूं, कि तुम्हारी पीड़ा शुरू, कुछ ना कुछ उपद्रव आ गया। तो जीवन का उद्देश्य यही है, मूल कांटा यही है, इसको बाहर निकालना है। लगातार ये भाव न बना रहे कि मैं हूं। इस भाव को निकालने के लिए अगर वाणी सहायक होती है तो वाणी का उपयोग करो ना। किसने कहा तुमसे कि मत बोलो? बोलो,
हाँ, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए मत बोलो। अहंकार एक ज्वाला है, उसमें और ईंधन डालने के लिए मत बोलो। मुझे सतर्क रहना पड़ेगा कि अब अहंकार ना हो। बात बोलने की नहीं है, बात सही जीवन जीने की है। जो सही जीवन जी रहा है उसकी वाणी भी सही होगी, उसकी दृष्टि भी सही होगी, उसके सारे कर्म सही होंगे। नहीं तो तुम अपने कर्मों का उपयोग अपनी ही आग को और भड़काने के लिए भी कर सकते हो, और अपने ही शरीर का, अपने ही सारे कर्मों का इस्तेमाल तुम अपने आप को शांत शीतल करने के लिए भी कर सकते हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। आपा खोए, ये मैं हूं, आपा इसी को बोलते हैं। मैं हूं, आप हैं। यही सबसे परेशान करने वाली चीज है, यही जीवन का कांटा है। ऐसी वाणी बोलिए मैं हूं खोए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। या कबीर साहब ये कह गए हैं कि बोलो ही मत। क्या कह रहे हैं? ऐसी वाणी बोलिए। फोन पे बोला ना तो मुझे मौन होठों का नहीं होता। होठों को बहुत मौन करोगे तो फंस जाओगे। होठों को फिर मौन दे रहे हो तो फिर हाथों को भी कह दो कि तुम भी कुछ नहीं करोगे। जो लोग कहते हैं कि होंठ और जबान नहीं चलनी चाहिए, वो ये क्यों नहीं कहते कि नाक और फेफड़ा भी नहीं चलने चाहिए? सब शरीर के हिस्से हैं, सब अपना अपना प्राकृतिक काम कर रहे हैं। होंठ और जबान न चले तो फिर जम्हाई भी नहीं लेनी चाहिए। आए जम्हाई तो होंठ सिल लेना, खांसी आए तो भी कहना क्या रहे। ये सब प्राकृतिक गतिविधियां हैं। शरीर लिया है तो ये सब चलती रहेंगी। प्रश्न ये है कि ये जो प्रकृति से उपकरण मिला है, इसका इस्तेमाल तुम किस लिए कर रहे हो? इसका इस्तेमाल अगर तुम अपनी वासना पूर्ति के लिए करोगे तो तुमने इसका दुरुपयोग किया। पहली बात तो तुमने इस उपकरण का दुरुपयोग किया। दूसरी बात, जिस कारण से दुरुपयोग किया वो कारण भी सिद्ध नहीं होगा। तो जन्म लिया है, इस शरीर के साथ अपने आप को संबद्ध पाया है, अपना नाम तुमने इस शरीर को दिया है, तो इस शरीर का सही इस्तेमाल करो। और शरीर के सही इस्तेमाल में सही बोली भी शामिल है। जैसे शरीर के सही इस्तेमाल में शामिल है कि क्या खाओगे, किसकी तरफ जाओगे, क्या उठाओगे, क्या गिराओगे, वैसे ही शरीर के सही इस्तेमाल में शामिल है क्या बोलोगे। जिसने एक भी शब्द अपने स्वार्थ के लिए उच्चारा, अपने भय को, अपने अहम को, अपने लालच को बचाने या बढ़ाने के लिए उच्चारा, उसने अपने शरीर का, समय का, अवसर का बेहुदा इस्तेमाल किया। उसको सजा मिलेगी। सजा यही है कि जो उसको अवसर था वो व्यर्थ गया।